हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का जो मॉडल सेट है केमिस्ट्री का, उसको देखेंगे। आप लोग को मालूम है कि इस बार 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एनी 35 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। यानी 70 में से किसी भी आप 35 ही आपको जवाब देना है। अगर आप 35 से ज़्यादा जवाब देते हैं तो फर्स्ट 35 क्वेश्चन को ही चेकअप किया जाएगा, उसके बाद फिर चेकअप नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का भूल ना करें, सिर्फ 35 क्वेश्चन को ही आप चुन ले 70 में और सही करें। और बाकी बात जो है वो आपका सब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। तो हम लोग पहले फर्स्ट 35 क्वेश्चन को देखेंगे और सेकेंड पार्ट में जो है शेष क्वेश्चन को देखेंगे। यह सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप होता है, और कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, और यह जो है सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 नंबर ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, सहसंयोजक क्रिस्टल है। यानी A1 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका नीचे इंग्लिश भी दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इन ग्रेफाइट आयनिक कोवैलेंट मॉलिक्यूलर मेटेलिक। तो इसका क्या हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज। यानी BCC में जो एटम्स की संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 2 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है घनत्व, दूसरा दिया है द्रव्यमान, तीसरा दिया है क्वथनांक उन्नयन, और चौथा दिया है यानी डी नंबर ताप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वथनांक उन्नयन एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आइए चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो उत्पन्न करता है K2SO4। यानी 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl इज। यानी NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो सोडियम कहाँ, तो कैथोड पर कौन जमा होता है, तो कैथोड पर जो है सोडियम जमा होता है। यानी 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा सोडियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव होगा। अगर ऑक्सीकरण प्लस है तो अवकरण वही वैल्यू माइनस में हो जाएगा। यानी 6 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी -0.76 वोल्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण के लिए पॉजिटिव है तो अवकरण के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी चीनी पर जब वाटर डाला जाता है और रिएक्शन किया जाता है वाटर से H2O से, तो बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। तो आपको ये बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला दिया है द्वितीय कोटि की एक अणु, सी दिया है छद्म प्रथम कोटि की, और डी दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी को जब पानी के साथ अभिक्रिया कर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को सीडू फर्स्ट ऑर्डर यानी छद्म प्रथम कोटि का, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग के मास एक्शन A² मास एक्शन B। इस अभिक्रिया का कोटि होगा, तो इस अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो हो जाएगा 3। यानी 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर।
और 9 नंबर में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। यानी कोलाइडल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा गमन करता है, तो वो गमन करता है वैद्युत कण संचालन, यानी जिसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो गमन होता है विद्युत कण संचलन कहलाता है। 10 का होगा वह प्राकृतिक पदार्थ जिसे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। तो वह प्राकृतिक पदार्थ जिसे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे अयस्क कहा जाता है। यानी 10 का ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। जिसका इंग्लिश नीचे दिया हुआ है, द नेचुरल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रोटिबल इज कॉल्ड। 11 है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। तो साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रोमियम, बी में है कॉपर, सी में है सिल्वर और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सिल्वर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो जिसमें जो है फोन एलिमेंट नहीं होता है, यानी एफ से होता है फ्लोरीन, ओ से होता है ऑक्सीजन और एन से होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, H2O बनाता है, SF बनाता है, HCl नहीं बनाता है। तो 12 का सी हो जाएगा। 13 है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसमें जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा 0। तो 13 का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, HCl, HF, HBr और HI। तो सबसे स्ट्रॉन्ग है HI। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो गोताखोरी यानी डुबकी जो लगाता है उसमें 3 गैसों का कम्बिनेशन रहता है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल में जो स्थान है वो है डी ब्लॉक में। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी ब्लॉक यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। यानी 4 एलिमेंट है जिसमें से आपको ये चुनना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में वो नहीं आता है। तो 4 है Cr, Fe, Mg और Mn। तो Mg जो है मैग्नीशियम जो है वो फर्स्ट इसमें नहीं आता है, यानी सी ऑप्शन। 18 बोला है कि लैंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। तो जिसमें 4 आपको ऑप्शन दिया है, Jr तथा Y की त्रिज्या समान है, Zr तथा Nb की ऑक्सीकरण अवस्था समान है, Zr तथा Hf की त्रिज्या लगभग समान है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 19 में कह रहा है निम्नलिखित संक्रमण धातुओं के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। यानी 4 आपको जो है एलिमेंट दिया हुआ है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन प्रतिचुंबकीय एलिमेंट है, डायमैग्नेटिक है। तो Zn2+ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी डी नंबर से ही। 20 में है जटिल आयन CuNH3 स्मॉल ब्रैकेट 4 होल ब्रैकेट 2+ की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का परसंकरण है। तो इसका हो जाएगा DsP2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी नंबर। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि PtC2H4 स्मॉल ब्रैकेट Cl3 और होल ब्रैकेट माइनस में Pt की ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर है। तो इसमें जो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन है वो 4 यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 22 नंबर में बोला है कि सेकेंडरी ब्यूटाक्लोराइड का आईपेक नाम है, तो इसका सही नाम है 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, यानी 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो ऑक्सीकरण विधि, लूकस प्रतिकारक विधि, विक्टर मियर विधि, तो डी उपयुक्त सभी, यानी
तीनों सही है, डी हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो निश्चेतक के रूप में जो है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 25 नंबर है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन का निर्माण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 25 नंबर का। आइए 26 में देखते हैं, एल्कोहल में कौन रहता है? तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी बात हम लोग जानते हैं, COH एल्डिहाइड का है, NH2 एमीन का है, CO कीटोन का है। आइए 27 नंबर बोला, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस पैदा करता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 28 का है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? तो प्राइमरी एमीन का जो है वो है -NH2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 29 नंबर में बोला है, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? तो इसे वियर अभिकर्मक कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 का है, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है बेंजीन का निर्माण होता है, यानी 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, और 31 नंबर कह रहा है कि कार्बोक्जिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोक्जिलिक का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि ये कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaSCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? तो वो है एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 33 कह रहा है कि स्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो RCOOR द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा है कि नाइट्रोएल्केन के अवकरण से बनता है, तो इससे बनता है प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है, नाइट्रोएल्केन से प्राइमरी एमीन का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी। 35 और लास्ट की DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है, तो इसमें गुनीन, एडेनिन और साइटोसिन उपस्थित होता है, 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों अगर इसी तरह का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और इसके बाद जस्ट हम जो है पार्ट 2 लाएंगे जिसमें 35 क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आपका बोर्ड में 100 का 100 आए और पूरा बिहार बोर्ड में आपका साम्राज्य कायम रहे, ताकि आप हर सब्जेक्ट में 100 में 100 ला सके। थैंक